नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं केदो पद्मेश। इन दिनों में तमाम प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु चंडाल योग 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के बीच में चलेगा। इसी बीच में मंगल और शनि का खड़ाष्टक योग होगा। शनि कुंभ में होगा और 10 मई को मंगल कर्क में आएगा, जहां 30 जून तक रहेगा। खड़ाष्टक योग एक दूसरे से छठे आठवें हों। ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जिन लोगों की राशियां पर इसका प्रभाव पड़ेगा वो कहीं न कहीं नुकसानदायी ही होगा और कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। कोई भी ग्रह अगर आपकी मूल कुंडली में ऋणात्मक चल रहा है और गोचर में भी ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक इंटू ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। उसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि की महादशा चल रही है। मूल कुंडली में आपका शनि और मंगल की खड़ाष्टक योग है और इस समय भी खड़ाष्टक योग आ जाएगा तो उस जातक के लिए लाभदायी होगा। उसका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, स्थानांतरण नहीं हो रहा तो हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाएगा। विवाह नहीं हो रहा, ब्याह हो जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आपके जीवन में, सभी के जीवन पर कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। 10 मई से 30 जून के बीच में मांगलिक कार्य बहुत होंगे, तो आप खाने पीने में सावधानी रखिए, क्योंकि आपको भी बहुत सारे फंक्शन में जाना होगा। छुट्टियां होंगी, देशाटन करने जाएंगे। अपने सामान की सुरक्षा रखिए, क्योंकि शनि वायु का कारक और मंगल अग्नि का कारक, चोरी का भी कारक है। तो चोरी भी हो सकता है, सामान गिर सकता है, चोट लग सकता है। खाने पीने से वायु विकार हो सकता है, हड्डी में चोट हो सकती है, रक्त विकार हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। ये सारी सब चीज़ों पर आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा और मौसम पर भी फोकस करना पड़ेगा। वायु और चंद्रमा, जल का जब प्रवाह होता है तो गर्मी और ठंड बहुत होती है। तो 10 मई से 30 जून के बीच में भीषण गर्मी होगी, तो कहीं भीषण ठंड भी हो जाएगी। अचानक आप तो गर्मी के कपड़े पहने हुए निकले घूमने के लिए और उस बीच में अचानक वर्षा हो गई, जाकर के तेज हवाएं चली, आंधी चली, तो ठंड का भी असर होगा और सीधे स्वास्थ्य पर असर होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रखिए, अपनी वस्तुओं के प्रति सचेत रहिए, परिवार के प्रति सचेत रहिए और ऐसा कुछ मत करें जिसके कारण से आपका स्थानांतरण या नौकरी से बाहर हो जाए। ये सारी सब चीजें होंगी। किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? कुंभ में शनि है तो छठे क्या होगा? कर्क। 8वें क्या होगा? कन्या और उधर मकर। इन 3-4 राशियों के व्यक्तियों को विशेष रूप से सचेत रहना होगा। कर्क राशि के लोगों को, कन्या राशि के लोगों को, मकर और कुंभ राशि के लोगों को, इन लोगों को इस कालखंड में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। किस पे? खान पान में, यात्रा में।
अपनी वस्तुओं का सामान ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े में, चलने फिरने में, वाहन चलाते समय, अग्नि दुर्घटनाओं में, वर्षा हो रही है, अचानक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बिजली से भी नुकसान हो सकता है, पेड़ की डाल गिर सकती है, उससे भी नुकसान हो सकता है। इन सारी सब चीज़ों पर अभी से आप ध्यान देना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। राजनैतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भी तमाम सारी घटनाएं होंगी, तमाम सारे परिवर्तन होंगे। ये देखिए कि आपकी मूल कुंडली में किस प्रकार का शनि और मंगल की स्थिति है। गोचर तो आपके लिए लाभ भी दे सकता, नुकसान भी दे सकता। और ख़ास तौर से मादक वस्तुओं का प्रयोग करने वाले लोगों को वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखना होगा। उनको तरह तरह की परेशानियां मिल सकती, तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता। सचेत रहने की आवश्यकता है। कब से कब तक? 10 मई से 30 जून के बीच में, क्योंकि उस समय आपके पास खड़ाष्टक योग भी होगा और गुरु चंडाल का योग भी होगा। दो ऋणात्मक योग आपको कहीं न कहीं घटनाक्रम में फंसा सकते हैं। ये सावधानी आपको रखना कि आप कैसे उससे बचें और कैसे ऋणात्मक को धनात्मक रूप से अपने को सफलता देने में सहायक हो। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब ये सप्ताह में सूर्य जो है मेष राशि में पहुंच जाएगा, जहां पर राहु है। राहु और सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। नहीं होती है तो 15 अप्रैल से 14 अप्रैल से 15 अप्रैल से और 15 मई तक आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। नेत्र विकार के प्रति, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हड्डियों में भी कमी आ सकती है। राजनैतिक रूप से कुछ लोगों को लाभ देगा, कुछ लोगों को कष्ट देगा सूर्य राहु की युति, और ये तो इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मेष है उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। 9-10 को अच्छा है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 11-12-13 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, यश और कीर्ति की दिशा में लाभ मिलेगा। 14-15 राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है। षड्यंत्र से बचें, अपने ही लोगों से नुकसान हो सकता है, उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, सूर्य और राहु की युति आपके बारे में होगी, नेत्र विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन एक भय रहेगा। आत्मबल में कमी होने के कारणों से तरह तरह के मानसिक द्वंद्व से आप गुजर सकते हैं। 9-10 को जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन 11-12-13 अच्छी तिथियां नहीं है। स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में सचेत रहिए। 14-15 को सुखद समाचार मिलेगा, धर्मगुरु या पिता का सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप पर शनि के 7.5 का भी प्रभाव समाप्त हो गया है और
रिश्तों में भी मजबूती आएगी, कुछ नया करने की योजना भी आपके लिए सफल होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 9 और 10 की तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा का साथ आप खड़ाष्टक योग का भी युति बनेगी, तो सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगल और चंद्रमा का खड़ाष्टक योग बिना मतलब में झगड़ा, बिना मतलब में तनाव की स्थितियाँ आपके लिए कष्टदायी हो सकती, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। और 11, 12, 13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 14, 15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं आपको मानसिक क्लेश दे सकती हैं। यात्रा देशाटन की स्थिति भी आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 9, 10 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यवसायिक योजना में भी तनाव मिल सकता है। और 11, 12, 13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन खान पान में सावधानी रखें, मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं, किसी महिला अधिकारी से या महिला मित्र से आपको तनाव मिल सकता है। 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी सिंह राशि है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन और महत्वपूर्ण योजना को साकार रूप देने में सफलता मिल सकती है। 9, 10 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में कुछ सचेत रहने की वास्ता। 11, 12, 13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 14, 15 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें होंगे। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। 3, 10 या इसी महीने की 9 और 10 तारीखें काफ़ी लाभदायी हैं, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 11, 12, 13 को चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 14, 15 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मन प्रसन्न होगा, सुखद समाचार मिल सकता। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 9, 10 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरों से काम लेने में सफलता मिलेगी। 11, 12, 13 को मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 14, 15 को अपनों से ही तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, रक्तचाप के प्रति सचेत रहें, मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 9, 10 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 11, 12, 13 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक लाभ मिल सकता है, किसी बहुप्रतीक्षित कार्य की दिशा में सफलता मिल सकता है। और 14, 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रचनात्मक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी के मामले में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9, 10 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, तन और मन दोनों तरह से तनावपूर्ण हो सकता है, सावधानी रखें, कुछ भी उत्तेजना में कार्य न करें,
जो आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। 11, 12, 13 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 14, 15 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में, रिश्तों में जो तनाव आ रहा था उसमें भी सफलता मिलेगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 9, 10 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 11, 12, 13 स्वास्थ्य के लिए निर्बल हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, व्यर्थ के तनाव मिल सकते हैं, व्यर्थ की चिंतन भी आपका बढ़ सकता, मानसिक कल्पनाओं में न खोएं। 14, 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी कुंभ राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा और मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसाय प्रयास सार्थक होगा। 9, 10 को व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11, 12, 13 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, यात्रा या देशाटन की लाभ मिल सकता है। 14, 15 को व्यस्तता बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, नए अनुबंध की दिशा में लाभ मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखें, शाही खर्च से बचना होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। 9, 10 कुछ ऐसी तिथियां हैं उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। 11, 12, 13 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 14, 15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में लाभ मिलेगा। 23 अप्रैल को लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के महत्वपूर्ण ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया है। विदेश से, अमेरिका से जिन्होंने मुझे पत्र लिखा है, पंकज त्रिवेदी जी ने, उसके अनुसार अमेरिका से, जापान से, मलेशिया से, अनेक देशों से लोग हिस्सा ले रहे हैं। उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं ही हूँ। मैं वहाँ 22 और 23 को लखनऊ में निवास करूँगा। जिन लोगों के मन में संशय भी है सम्मेलन का हिस्सा रहूँगा, और वहाँ पर एक होटल है और उस होटल में मैं 2 दिन निवास करूँगा। 22 और 23 को सरोवर फोर्टिको है, हजरतगंज में पीछे है, उसी में रुक रहा हूँ। जो हमारे शुभेच्छ हैं उस समय लेकर के शिवम गौतम से हमसे भेंट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों से जो मेरे मित्र हैं, जोशी हैं, पत्रकार मित्र हैं, राजनीतिक लोगों से, कुछ लोगों से उनसे भी भेंट होगी। अच्छा कार्यक्रम है। जो ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। धन्यवाद।